हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे दोस्तों। एलन बेरी आईपीओ के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में। कलपत्रु आईपीओ के बारे में। तो इन तीनों आईपीओ के जो फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है कि पहले दिन कितना सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है, ये हम समझेंगे। पहला दिन किस प्रकार का रहा, क्यूआईबी, एचएनआई, रिटेल ने कितना पैसा लगाया, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले चैनल से अगर आप लोग पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज है 24 जून और ये आईपीओ का पहले दिन कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन और बचे हैं, 25 और 26 जून तीनों आईपीओ के। 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 67 से 71 का प्राइस बैंड है। 211 शेयर्स का आईपीओ का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है जिसमें से 119 करोड़ का है। यह आईपीओ पूरा का पूरा जैसे मैंने कहा फ्रेश इशू है। दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा। इस आईपीओ में एक लॉट लगाने के लिए आपको 14,981 रुपीज़ थी। आप रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट तक लगा सकते हैं, बट आपको पता ही है इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इट्स बेटर कि आप सिर्फ एक लॉट के लिए जाए, बिकॉज आपको ज़्यादा लॉट नहीं मिलेंगे। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए तो एचएनआई कैटेगरी में जाना पड़ेगा, जिसमें स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट्स है और मैक्सिमम 66, और बिग एचएनआई में मिनिमम 67 लॉट्स है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। तो चलिए अब समझते हैं पहले दिन कितना पैसा दोस्तों आता हुआ देखने को मिला इस आईपीओ के अंदर। तो देखिए पहले दिन क्यूआईबी कैटेगरी करीबन 8 गुना तक सब्सक्राइब करती हुई नजर आएगी, विच इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग। क्यों मैं कह रहा हूँ, बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबीज पहले दिन एक्टिव नहीं रहते हैं, राइट। क्यूआईबीज का पैसा आता है मेजरली ऑन द लास्ट डे, बट इस आईपीओ में पहले दिन दोस्तों क्यूआईबीज ने करीबन 8 गुना आईपीओ को बढ़ दिया, विच इज़ क्वाइट स्ट्रेंज। बट ये बात ध्यान रखिएगा, 33,52,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने करीबन 2,70,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, विच इज़ क्लोज टू 191 करोड़। तो पैसे के हिसाब से तो 190 करोड़ ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। बट बात वही है कि देखिए 8 गुना भी अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं पहले दिन के अंदर, तो ये दिखाता है कि डेफिनेटली क्यूआईबीज इंटरेस्टिंग दिख रहे हैं। बट मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि क्यूआईबीज जो स्मॉल आईपीओ होते हैं मेन बोर्ड के, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं। तो अगर आज आपको 8 गुना देखने को मिल रहा है, तो हो सकता है कि कल के दिन आपको कुछ भी पैसा आता हुआ देखने को ना मिले, और आखिरी दिन देखना दिलचस्प होगा कि क्यूआईबी कितना पैसा लगाते हैं ऑन द लास्ट डे, राइट। अब यहाँ पर क्यूआईबीज में कौन से क्यूआईबीज होते हैं मेजरली दोस्तों, यहाँ पर जो आप देखेंगे बैंक्स है वो पैसा लगाते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक फंड्स है वो पैसा लगाते हैं। मेजरली एफआईआईज इन आईपीओ से दूर रहते हैं, जो स्मॉल साइज के आईपीओ रहते हैं। इसके बाद दोस्तों आते हैं अगली कैटेगरी पे, जो करीबन 8 गुना तक हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली है। वो है किसकी, एचएनआई की। तो देखिए एचएनआई कैटेगरी करीबन 8.12 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल गई विद इन इट्स फर्स्ट डे ओनली। कुल मिलाकर देखिए 144 करोड़ रुपीज़ ही आए हैं। बट हाँ, क्योंकि छोटा आईपीओ का साइज है इसलिए 8 गुना दिख रहा है। इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है वो दोस्तों पहले दिन के अंदर 8 गुना सब्सक्राइब हुई, 8.01 टाइम्स एक्जैक्टली। 16,76,000 शेयर्स के सामने 1,34,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, विच इज क्लोज टू 95 करोड़। इसके अलावा जो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है वो 8.24 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली। 8,38,00,000 शेयर्स के सामने, माफ कीजिएगा, 8,38,000 शेयर्स के सामने करीबन पैसा आता हुआ देखने को मिला है फॉर 69,05,000 शेयर्स। तो यहाँ पे ओवरऑल आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन आपको बढ़िया देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुल मिलाकर 49 करोड़ रुपीज़ के आसपास पैसा जो है वो आता हुआ नजर आया है। अब आते हैं दोस्तों अगली कैटेगरी पे, जो है रिटेल की। 5.80 टाइम दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हुआ। 58,00,000 शेयर्स के सामने करीबन 3,40,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, विच इज क्लोज टू 241 करोड़ रुपीज़। तो 240 करोड़ रुपए हमको आते हुए नजर आए, किसके द्वारा, रिटेल कैटेगरी के द्वारा। टोटल मिलाकर दोस्तों 6.94 टाइम्स, यानी कंपनी को कुल मिलाकर पहले दिन के अंदर 578 करोड़ रुपीज़ रिसीव होते हुए देखने को मिला है। अब देखिए अगर इशू के साइज के हिसाब से देखें तो सब्सक्रिप्शन ओवरऑल तब भी अच्छा आता हुआ देखने को मिला है। ये बात आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए बात क्या है ना, यहाँ पर दिक्कत क्या थी कि आईपीओ छोटा है, राइट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही है इसके साथ है कि आईपीओ छोटा है, इसलिए कुछ कह नहीं सकते कि लिस्टिंग पे करेगा क्या। बिकॉज स्मॉल आईपीओ में हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कहीं भी लिस्टिंग होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। अगर मैं बात करता हूँ अब जीएमपी के बारे में, तो इस आईपीओ दोस्तों जीएमपी 15 रुपये के आसपास चल रही है, विच इज़ 21%। 21% ठीक है तब भी, बट हाँ देखते कहाँ पर दोस्तों ये लिस्ट हो पाता है, वो आई थिंक एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी देखना। अभी आपको मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट डे तो अभी तो बहुत समय बाकी है। हम बात करेंगे ऑन द लास्ट डे की अप्लाई करना है फिर अवॉइड, जो मेरा व्यू आपके साथ में शेयर करूँगा। बाकी अभी तो मैं आपको ये कहूँगा इट्स वेट एंड वॉच, देखते जाइए कितना सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, देन हम देखेंगे फाइनल डिसीजन ऑन द लास्ट डे। अगला दोस्तों आईपीओ आता है एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का। तो ये आईपीओ दोस्तों आज से ओपन हुआ, ये भी 26 तारीख तक बंद होगा। 2 रुपये की फेस वैल्यू इसकी है। 380 से 400 का प्राइस बैंड है। 37 शेयर का लॉट साइज है। यह आईपीओ फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 852 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें 400 करोड़ का है फ्रेश इशू और बाकी का है ऑफर फॉर सेल। दोनों एक्सचेंजेस पे ये भी आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा।
इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट करीबन 37 शेयर्स का है, जिसके लिए आपको 14,800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर 1,92,400 रुपीज़ याद रखिएगा आपको पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ के अंदर। अगर आपको रिटेल में 13 लॉट्स तक जाना है। स्मॉल चेन्नई कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए 2,07,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 67 लॉट्स तक आप जा सकते हैं। और बिग चेन्नई में मिनिमम 68 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें 10,06,000 रुपये आपके लगेंगे। तो पहला दिन दोस्तों यहाँ पे कैसा रहा? पहला दिन इस तरीके का था कि क्यूआईबी की तरफ से कोई भी पैसा हमको आता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि इवन एक शेयर के लिए भी दोस्तों क्यूआईबी की एप्लीकेशन फर्स्ट डे नहीं आई है। 42 लाख शेयर्स के लिए दोस्तों ये आईपीओ को ऑफर किया गया है, बट पहले दिन आप देखिए 0 शेयर्स के लिए बिड किया गया है बाय द क्यूआईबी कैटेगरी, जो अपने आप में यहाँ पर भी स्ट्रेंज बात है कि थोड़ा तो अप्लाई कर ही देता है क्यूआईबी, बट ठीक है। क्योंकि पहला दूसरा दिन होता है दोस्तों, तो मैं आपको ये कहूँगा पहला दूसरा दिन बहुत लो सब्सक्रिप्शन रहता है क्यूआईबी का। फाइनल डे हमको पता चलता है कि क्यूआईबी किस तरीके से उस आईपीओ में इंटरेस्टेड थे या फिर नहीं थे। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी, जिसको हम नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स भी बोलते हैं। 5% के आसपास दोस्तों पहले दिन ये सब्सक्राइब हुआ है, करीबन 6 करोड़ रुपए के आसपास आते हुए देखने को मिले। अब यहाँ पर जो बिग एचएनआई पोर्शन है वो 4% के आसपास सब्सक्राइब हुआ। 21 लाख शेयर के सामने करीबन 84,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, जो करीबन 3.373 करोड़ होता है। वहीं जो स्मॉल एचएनआई है वो करीबन 7% के आसपास सब्सक्राइब करते हुए देखने को मिले इस इशू को, यानी करीबन 10 लाख शेयर के सामने मात्र 76,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, जो 3 करोड़ रुपये होता है। जो यहाँ पर रिटेल पोर्शन दोस्तों वो यहाँ पे आप देखेंगे तो 13% तक सब्सक्राइब होता है पहले दिन, विच इज़ वेरी वेरी लो। ओनली 39 करोड़ रुपीज़ के आसपास आए। 74 लाख शेयर के सामने ओनली 9 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आता हुआ देखने को मिला। 10 लाख के आसपास आप मान सकते हैं। टोटल मिलाकर 8% दोस्तों पहले दिन के अंदर ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 1 करोड़ 49 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट सिर्फ 11 लाख शेयर के लिए पहले दिन पैसा आता हुआ देखने को मिला, विच इज़ मियर 46 करोड़। अब आप लोगों का सवाल हो सकता है कि क्या ये आईपीओ तो सीधा का सीधा अवॉइड है? आई थिंक इसको भी अभी आप वेट करिए, बिकॉज आई थिंक इसकी एंकर बुक बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरी बात क्या है ना कि इस बिज़नेस के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कंपटीशन का इशू नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे अभी इसका ओनली लिस्टेड पीयर है लिंडे इंडिया, राइट, और वो ट्रेड करता है मोर देन 100 पी पे। तो आप समझिए कि वो कंपनी 100 से ऊपर की पी ले रही है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं सिर्फ एकमात्र इसका अगर कोई कॉम्पिटिटर है तो वो लिंडे इंडिया है। तो कहना अपने आप में दोस्तों मुश्किल है कि यहाँ पर वैल्यूएशन सही है या फिर गलत। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ कंपनी, इसलिए मैं कहूँगा अभी अवॉइड की बात नहीं करूँगा मैं। आई थिंक इंटरेस्टिंग रहेगा इस आईपीओ में किस तरीके से क्यूआईबी का एक्शन आता हुआ देखने को मिलता है ऑन द फाइनल डे, और हो सकता है कि दोस्तों ये लिस्टिंग पे आपको थोड़ा सा चौंका भी दे। तो आई थिंक इसलिए वेट एंड वॉच की स्थिति में इस आईपीओ को रखिएगा। जो जीएमपी है दोस्तों वो करीबन 3% के आसपास चल रही है, बट कई जगह पे आपको बता सकता हूँ ग्रे मार्केट जो है वो एक्टिवली ट्रेड कर रही है एट ऑलमोस्ट 4%, यानी करीबन 17 रुपये के आसपास दोस्तों जीएमपी में ट्रेड देखने को मिल रहा है, जो अपने आप में आप मानिए कि अभी तक का हाई है। तो आई थिंक आईपीओ खुलने पर इसका ग्रे मार्केट का ऑलमोस्ट हाई लगता हुआ दिख रहा है, बड़ी 17 रुपीज़ ही क्यों ना हो, राइट, भले वो 4% ही क्यों ना हो, बट आई थिंक इट्स अ वेट एंड वॉच सिचुएशन। आपको ये कहूँगा थोड़ा सा रुकिए, इंटरेस्टिंग रहेगा, देखिए किस तरीके से आईपीओ कर पाता है। लास्ट आईपीओ दोस्तों कल्पत्रु का, तो देखिए कल्पत्रु आईपीओ भी ओपन हुआ है आज से, और ये भी 26 को बंद होगा। 10 की फेस वैल्यू है, 387 से 414 का प्राइस बैंड है, कुल मिलाकर 36 शेयर का लॉट साइज है। फ्रेश इशू है दोस्तों ये पूरा का पूरा 1590 करोड़ का ये आईपीओ है। पूरा का प्रोजेक्शन का फ्रेश इशू है, 38 रुपीज़ का एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है। इस आईपीओ में दोस्तों एक लॉट रिटेल का लगाने के लिए आपको 36 शेयर्स मिलेंगे, जिसमें आपको 14,904 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। मैक्सिमम आप 13 लॉट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल चेन्नई में 14 लॉट्स के लिए मिनिमम है, जिसके लिए 2,08,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, और बिग चेन्नई में मिनिमम है 68 लॉट्स, जिसके लिए 10,13,000 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। कितना सब्सक्रिप्शन आया क्यूआईबी ने दोस्तों? यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो कुछ अप्लाई नहीं किया, मतलब इन दोनों आईपीओस को क्यूआईबी की तरफ से कह सकते हैं खाली छोड़ दिया गया। 1 करोड़ 14 लाख शेयर्स दोस्तों क्यूआईबीज को ऑफर किए गए, बट क्यूआईबीज बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे। आप ऐसा मत सोचिए कि ये आईपीओ को अगर क्यूआईबी में पहले दिन पैसा नहीं लगा है तो आखिरी दिन नहीं लगाएंगे, 100% लगाएंगे, और ये आईपीओ ना ही फेल होने वाला है। इस बात को भी ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है कि आईपीओ फेल हो जाएगा, पहले दिन पैसा नहीं आ रहा है, नहीं, आईपीओ तो पूरे भर जाएंगे। हाँ, ये है कि दोस्तों सिर्फ वो पूरे ही भरेंगे, 1 गुना से ज़्यादा भरने नहीं वाले, ऐसा लगता है, क्योंकि पैसा तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। बट ठीक है, वेट एंड वॉच। एचएनआई कैटेगरी 10% के आसपास सब्सक्राइब हुई, 24 करोड़ रुपए के आसपास एचएनआई कैटेगरी ने लगाए कुल मिलाकर, जिसमें बिग एचएनआई ने 10% सब्सक्राइब किया, 38 लाख शेयर के सामने करीबन 3 लाख शेयर्स, और स्मॉल एचएनआई ने 19 लाख शेयर के सामने क्लोज टू 2 लाख शेयर, 8 करोड़ रुपए। रिटेल पोर्शन 37% सब्सक्राइब हुआ। अब आप कह सकते हैं 37% तो बढ़िया है, बट ये बात ध्यान रखिए रिटेल इस आईपीओ में सिर्फ 10% है, ठीक है, तो इसलिए 37% दिख रहा है। अदरवाइज पैसा तो 57 करोड़ रुपीज़ ही आया है। 38 लाख शेयर के सामने 13,98,000 शेयर्स। एम्प्लॉय कैटेगरी 20%, करीबन 4,22,000 शेयर के सामने 82,000 शेयर, 3.415 करोड़। टोटल मिलाकर 10% दोस्तों ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, विच इज़ 86 करोड़ रुपीज़। यानी ओवरऑल दोस्तों आईपीओ का जो सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ देखने को मिला है, यहाँ पर भी बात क्लियर है, डल है, काफ़ी ज़्यादा लो है।
बाकी जीएमपी कितनी है, मोर और लेस 9 रुपये के आसपास स्टेबल आप कह सकते हो, 2% के आसपास का प्रीमियम चल रहा है। इस आईपीओ को लेकर क्या मुझे लग रहा है, आई थिंक लगता है कि दोस्तों इस आईपीओ को तो अवॉइड ही करना पड़ेगा। मतलब कंपनी ने कोई जगह भी नहीं छोड़ी, ऐसा भी नहीं जो लगा कि हाँ यहाँ पर कोई जगह दिखती है या फिर इसका जो पीयर्स है वो नीचे ट्रेड कर रहे हैं, ये सब चीज़ें नहीं दिखी। तो इसलिए लगता है कि दोस्तों ये आईपीओ हो सकता है कि आपको कुछ खास पैसा बनाता हुआ नज़र नहीं आए, बल्कि जो पैसा अभी आपको नहीं आता हुआ दिख रहा है उसके पीछे का कारण ही है कि वैल्यूएशंस कंपनी की थोड़ी सी महंगी लग रही है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, हमने बात की तीनों आईपीओस के बारे में। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।